न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कांग्रेस पर हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा हमला। कहा, भारत में राजनीति करनी है तो हिंदू का सम्मान करना सीखो, वरना जी हां, राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए राजस्थान की मौजूदा गहलोत सरकार को घेरने के लिए चारों दिशाओं से यात्रा के जरिए घेराबंदी जुटी है। राजस्थान में 4 रथ से यात्रा निकाली जा रही है। तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा का जोधपुर के गांधी मैदान में समापन हुआ। जोधपुर शहर में जैसे जैसे यात्रा का रथ आगे निकला, लोगों ने स्वागत किया। शहर में कहीं मंत्रोच्चार से स्वागत किया गया तो कहीं तो क्रेन से फूल बरसाए गए। पीएम मोदी के आने के बाद अयोध्या से बाबर साफ हो गया। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जोरदार हमला बोला है और कहा, भारत में राजनीति करनी है तो हिंदुत्व का सम्मान करना सीखो, नहीं तो हम हिसाब बराबर कर देंगे। ये बात पक्की है। गुरुवार रात गांधी मैदान में बीजेपी की तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन पर आयोजित विशाल सभा में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और राजस्थान के गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा ही हिंदू के साथ गद्दारी की है। 70 साल हो गए जब तक 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी नहीं आए थे, तब तक अयोध्या में बाबर जिंदा रहा था। जब नरेंद्र मोदी आ गए, बाबर साफ हो गया। अब रामलाल का मंदिर बन गए रहा है। शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत कहते हैं कि राजस्थान में हिंदुत्व की राजनीति नहीं होगी, लेकिन मैं कहता हूं कि आप हिंदुत्व को रोकने वाले होते कौन हो। 5000 साल पहले भारत में हिंदू था, हिंदू है और हमेशा ही रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। शर्मा ने कहा कि राजस्थान के लोग भी अयोध्या में रामलाल के दर्शन के उत्सुक है, लेकिन राहुल गांधी, अशोक गहलोत हर मंदिर जाएंगे पर अयोध्या में रामलाल के मंदिर में नहीं जाएंगे। कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा, अगर असम में इस बात की घटना होती तो हम 5 मिनट में हिसाब बराबर कर देते, लेकिन राजस्थान में पीड़ित परिवार की सुध तक नहीं ली जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस से मुसलमानों के बारे में बोलती है तो तत्काल एक्सप्लेन कर दिया जाता है, जब ईसाई के बारे में बोला जाता है तो भी एक्सप्लेन कर दिया जाता है, लेकिन जब हिंदू के बारे में बोला जाता है तो कांग्रेस कुछ भी नहीं बोलती है। उन्होंने कहा कि हिंदू सिर जुदा वरना नहीं जनता, लेकिन जब चुनाव आता है तो ईवीएम मशीन के जरिए हिसाब बराबर करना जरूरी जानता है। उन्होंने कहा, देश की कौन कौन में कोने कोने में हिसाब बराबर करने का समय आ गया है और ये काम चुनाव में हमें करना है। शर्मा ने कहा कि राजस्थान वीरों की धरती है, इसलिए सनातन हिंदू उससे जुदा नहीं हो सकता है। गांधी परिवार को चंद्रयान में डालकर छोड़ दो, देश की सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा, मैं तो मोदी जी से कहता हूं कि एक ऐसा चंद्रयान बना जिसमें गांधी परिवार को डालकर भेज दो, देश की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी के दोस्त स्टालिन के बेटे सनातन हिंदू धर्म को डेंगू और एडीएस जैसे बीमारी बता रहे हैं। देश में मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं तो रातों रात उसका इलाज हो जाता है। धर्म के बारे में बोलते हैं तो उनका पार्टी इलाज कर देती है, लेकिन हिंदू धर्म पर बोलने वालों को तरक्की मिलती है। कांग्रेस में हमने कांग्रेस से पूछा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे बोलते हैं कि हिंदू धर्म खत्म हो जाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि मैं राजस्थान में कुछ सीखने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर देखा कि गहलोत सरकार लूट रही है। असम में महंगा पेट्रोल डीजल बेच रही है, जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहता हूँ कि कुछ सीखना है तो एक बार असम आए। असम में कोई भी सर्तन से जुदा करने की बोलते हैं तो ब्रेकिंग होती है, तो उसके 5 मिनट बाद ही दूसरी ब्रेकिंग हम देखते हैं, क्योंकि हमें ब्रेकिंग देना आता है। हमने औरंगजेब और बाबर को एक जगह पर फिट कर दिया है, वहां से 1 इंच भी बाहर नहीं निकल सकता। हम असम की विधानसभा में दिसंबर में एक बिल ला रहे हैं। आरएसएस को संस्थानों पर कब्जा नहीं करने देंगे। कांग्रेस ने शेयर की राहुल गांधी की नॉर्वे वाली क्लिप। जी हां,
नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय में एक संबोधन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी गुट भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को भारत के संस्थानों पर कब्जा नहीं करने देगा और लोकतंत्र की हत्या को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल इस महीने के शुरुआत में राहुल गांधी नॉर्वे गए थे। उसी दौरान की एक क्लिप कांग्रेस ने शेयर की है। क्लिप के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, उस गठबंधन में हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी पार्टी का हो इस बात पर सहमत है कि हम भारतीय लोकतंत्र की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, हर एक व्यक्ति का विचार है कि हम आरएसएस को हमारे संस्थागत ढांचे पर कब्जा नहीं करने देंगे। राहुल ने यह भी आरोप लगाया है कि भारत में 2 से 3 बिजनेस घरानों का एकाधिकार है और पिछले 9 सालों में 200 मिलियन से अधिक लोग गरीबी में चले गए हैं। जी हाँ, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक विकास में शामिल नहीं है। राहुल ने कहा, तीसरी बात, हम सभी सहमत है कि सरकार को स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए और इसमें खुद को शामिल करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के कुछ समूह हैं जो भारत की विकास कहानी में शामिल नहीं है। राहुल ने माना इंडिया गठबंधन में मतभेद। जी हाँ, इसके अलावा राहुल गांधी ने माना कि है कि गठबंधन इंडिया में कई राज्यों में मतभेद है। केरल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वामपंथियों के साथ पूरी लड़ाई है, लेकिन लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि दक्षिणी राज्य में बीजेपी कभी भी सत्ता में ना रहे। वही कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ पर थोड़ी मुश्किलें हैं। उन्होंने कहा, बंगाल में से बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना फायदेमंद होगा। क्या हम इसे हासिल कर सकते हैं? शायद मैं अभी आपको बता नहीं सकता। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शल अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।